सभी भाई बहनों को सादर प्रणाम। यज्ञ मंत्र प्रशिक्षण के अंतर्गत आइए हम सब आगे के मंत्रों का अभ्यास करते हैं, उनके उच्चारण को परिष्कृत करते हैं। इससे पहले आइए एक बार गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र साथ साथ बोलें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय, बोलो वंदनीय माता जी की जय, बोलिए गायत्री माता की जय, बोलो दादा गुरुदेव की जय, बोलो शांति कुंज हरिद्वार की जय। इससे पहले अभ्यास करते हैं। हम जानते हैं कि 19 भागों में प्रत्येक मंत्रों का हम सब ने मिलकर के परिष्कृत किया और जाना कि उसका उच्चारण कैसे किया जाता है। पिछले भागों में 19 भागों में स्वस्ति वाचन तक के मंत्रों का अभ्यास हो चुका है। आगे रक्षा विधान के मंत्रों का अभ्यास करते हैं। आइए हम सब ध्यान से बैठें और अपने पेंसिल से या पेन से कॉपी पर निशान लगाते चलें। किताब पर निशान लगा लें, बाद में उसे स्पष्ट रूप से लिख लेंगे। जहाँ जहाँ किसी को कोई दिक्कत आती है तो निशान लगा लेने पर उच्चारण करने में आपको सुविधा होगी। हम यहाँ पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, आप लोग निशान लगाते चलें। ओम पूर्वे, पूर्वे, पूर्वे नहीं बोलेगा कोई, पूर्वे बोलेंगे तो रा जो है वो पूरा हो जाता है, इसलिए इसे बोलेंगे। र को आधा, जो आधे अक्षर होते हैं उनको छुआ के आगे बढ़ जाते हैं। पूर्वे, पूर्वे, पू पर जोड़ दीजिए, रे बोलना है, पूर्वे। ओम पूर्वे रक्षतु, रक्षतु, रक्षतु कोई नहीं बोलेगा, रक्षतु गलत उच्चारण है, रक्षतु। ये जो क्षत्रिय वाला छा है पिछले भाग में भी बता चुके हैं, इसका उच्चारण आधा का और पेट कटा सा से होता है। ये आधा का और पेट कटा सा मिल करके ये क्षा बना है, तो इसे बोलेंगे तो आधा का इधर कर देंगे रक, उसके बाद बोलेंगे शतु, रक्षतु। ओम पूर्वे रक्षतु वाराहः, वाराहः। आग, आग यहाँ तक बोलेंगे। आग्नेयाम, आग्नेयाम, आग्नेयाम। गरु दध्वजः, दध्वजः। ये डा है, अधिकतर लोग इसे गलत बोलते हैं, गरुणध्वज बोलते हैं, तो गरुणध्वजा नहीं बोलना है, गरु दध्वजः, गरु दध्वजः। 3 बार में बोलेंगे, गरु दध्वजः। फिर दक्षिणे, उसी तरह बोलेंगे जैसे रक्षतु बोले थे, उसी तरह दक्षिणे, दक्षिणे। पद्म, पद्म नाभस्तु, पद्म नाभस्तु। वस्तु नहीं बोला जाएगा, छोटा यू की पाई है इसलिए भस्तु बोलेंगे। दक्षिणे पद्म नाभस्तु। नैर, नैर। अब देखिए यहाँ पर री के ऊपर, ऋषि वाला जो री है इसके ऊपर रा लगा हुआ है ना, आधा रा लगा है, इसलिए इसको पहले बोलेंगे नैर। फिर रित्याम, ये रित्याम कोई नहीं बोलेगा, रित्याम होता तो यहाँ री लिखा होता, ये ऋषि वाला रा है तो इस रा में कंपन करके बोला जाता है, रित्याम। जैसे ऋषि, 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 वैसे रित्याम बोलेंगे। नैर रित्याम मधु सूदनः,
सूदनः दक्षिणे पद्म नाभस्तु नैऋत्याम मधुसूदनः। आगे लगाएं पश्चिमे पश्चिमे चैव 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 नहीं बोला जाएगा। ऐ की पाई को ऐ का उच्चारण होता है और औ की पाई का उच्चारण औ से होता है, इसलिए इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखना होता है। उत्तरे नहीं पश्चिमे चैव गोविंदो गोविंदो वायव्याम तु जनार्दनः जनार्दनः। उत्तरे श्रीपति रक्षेद रक्षेद ऐशान्याम हि महेश्वरः महेश्वरः। ऊर्ध्वम ऊर्ध्वम वा के ऊपर बिंदी लगा है अनुस्वार, तो ऊर्ध्वम रक्षतु धाता वो। अधिकतर लोग वो को ओ बोलते हैं, तो ओ नहीं बोलना है। जब मंत्र जो है प्रगात गति से चलता है तो लोग जल्दीबाजी में गड़बड़ करते हैं, बोलते हैं ऊर्ध्वम रक्षतु धाता, वो नहीं बोलता, ओ बोल देते हैं जल्दीबाजी में। ऐसा नहीं, जो लिखा है उसे स्पष्ट बोलना है। ऊर्ध्वम रक्षतु धाता वो यधो यधो नन्तश्च यधो नन्तश्च रक्षतु। अनुक्तमपि अनुक्तमपि यत्स्थानम यत्स्थानम। यह आधाता है और आधासा है, इसको एक साथ मिला लेंगे तो बोलेंगे यत्स यत्र स्थानम यत्स्थानम रक्षत विशो ममाद्रि धृक धृक ममाद्रि धृक। अप सरपंतु ते भूता ये भूता भूमि संस्थिताः ये भूता विघ्न कर्ता रह ते गच्छन्तु शिवाज्ञया। अधिकतर गलती में जल्दीबाजी में लोग इसे बोलते हैं शिवाज्ञा, शिवाज्ञा नहीं है ये, शिवाज्ञया। फिर अपक्रामंतु, नोट कर लीजिए, जहाँ जहाँ गड़बड़ हो रहा है वहाँ निशान लगा लीजिए या कोई ऐसी चिन्ह बना लीजिए जिससे आप लोग समझ सकें। यहाँ बलाघात का प्रयोग होगा अपक्रामंतु भूतानि, भूतानी नहीं भूतानि, अपक्रामंतु भूतानि पिशाचाः सर्वतो दिशम सर्वे श्राम विरोधेन यज्ञ
कर्म समारभे। अब एक एक टुकड़ा हमारे साथ दोहराएं, इसका अभ्यास करें। जिस प्रकार निशान लगाया है टुकड़ों टुकड़ों में, उसी हिसाब से उन टुकड़ों को जोड़ करके अब कॉमा तक बोलना है। तो एक बार हम बोलेंगे, दोबारा आप लोग दोहराएंगे। ओम पूर्वे रक्षतु वाराह, ध्यान से बोलें। ओम पूर्वे रक्षतु वाराह आग्नेयाम, आग्नेयाम। देखिए यहाँ पर दो या है, एक आधा ये पूरा है, तो नीय नेय, यहीं से याम भी बोलेंगे। नेययाम, नेययाम, ऐसे इसको खींच के बोलना है। आग्नेयाम, आग्नेयाम गरुडध्वजः। ओम पूर्वे रक्षतु वाराह, बोलें। आग्नेयाम गरुडध्वजः दक्षिणे पद्मनाभस्तु, दक्षिणे पद्मनाभस्तु नैऋत्याम, नैऋत्याम मधुसूदनः। हमारे साथ दोहरा रहे हैं तो कोशिश करें कि हमारी तरह बोलने का, गैपों का निर्धारण का वैसे ही समय निकाल करके बोलने का प्रयास करें तो अच्छा हो जाएगा। नैऋत्याम मधुसूदनः पश्चिमे चैव गोविंदो वायव्याम तु जनार्दनः उत्तरे श्रीपतिरक्षेद ऐशान्याम, ऐशान्याम हि महेश्वरः ऊर्ध्वं रक्षतु धातावो यथोऽनन्तश्च रक्षतु, यथोऽनन्तश्च रक्षतु अनुक्तमपि यत्स्थानं, यत्स्थानं रक्षत विशो मबाद्रिधृक्। अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भूमि संस्थिताः, ये भूता विघ्नकर्तारः ते गच्छन्तु शिवाज्ञया अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचाः सर्वतो दिशम् सर्वेषां विरोधेन यज्ञकर्म समारभे। आइए इस तरह दोहरा करके आप सब अभ्यास कर लें, और अभ्यास करके जब अच्छी तरह से हो जाए तब हमारे साथ बोलने का प्रयास करें। हम बोलेंगे, हमारे साथ आप भी बोलें, आनंद आ जाएगा। ओम पूर्वे रक्षतु वाराहः आग्नेयाम गरुडध्वजः दक्षिणे पद्मनाभस्तु नैऋत्यां मधुसूदनः
पश्चिमे चैव गोविंदो वायव्यां तु जनार्दनः उत्तरे श्रीपतिरक्षेद ईशान्यां हि महेश्वरः ऊर्ध्वं रक्षतु धातावो यथोऽनन्तश्च रक्षतु अनुक्तमपि यत्स्थानं रक्षद्विषो ममाद्रिधृक् अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भूमि संस्थिताः ये भूता विघ्नकर्तारः ते गच्छन्तु शिवाज्ञया अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचाः सर्वतो दिशं सर्वेषां विरोधेन यज्ञकर्म समारभे यज्ञकर्म समारभे। बार बार दोहरा करके इसका अभ्यास करते रहें और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहें। इसके आगे की क्रिया है अग्नि स्थापनम। अग्नि की स्थापना करने से पहले इस मंत्र को बोलते हैं। खूब ध्यान से निशान लगाएं आप लोग। निशान लगाने के बाद में उसे टुकड़े करके बोलने में आप लोगों को आसानी होगी। निरंतर हम बताते रहते हैं, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें। इसको हल्के से न लें। जितना कठिन है दिख रहा है उसको सरल बना करके प्रस्तुत करके उच्चारण करने से आपके मंत्र अवश्य परिष्कृत होते चले जाएंगे। निशान लगाएं। ओम भूर्भुवः, ओम भूर्भुवः। फिर बोलना है स्वर द्यौ। देखिए द्यौ लिखा, द के नीचे या लगाएं। यौ, या में औ की पाइए तो औ नहीं बोल कर औ बोलेंगे, द्यौ। स्वर द्यौ रिव 3 बार में बोलेंगे इसे। ओम भूर्भुवः स्वर द्यौ रिव भूम्ना। भूम्ना, भूमना नहीं बोलेंगे, भा में बड़ा उ की पाइए, भूम्ना। आगे देखें पृथ्वी, पृथ्वीव, पृथ्वीव वरिम्ना, वरिम्ना। ओम भूर्भुवः स्वर द्यौरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्ना। तस्यास्ते, तस्यास्ते। पृथ्वी, पृथ्वी। तो इसे एक साथ मिला करके अलग अलग प्री अलग बोलेंगे, थी भी अलग बोलेंगे। नहीं तो अगर वी को अगर अकेले बोलिएगा तो इसमें बड़ी की पाई लग जाएगी, इसलिए इसे थी भी बोलें। अगर थी को प्री के साथ में जोड़ लोगे तो वी बड़ी हो जाएगी, अगर अकेली रह जाएगी तो बड़ी हो जाएगी। तो इसे बोलेंगे पृथ्वी, पृथ्वी। देव यजनी, पृथ्वी देव यजनी। पृष्ठे, और ठे पर जोर देना है, अवग्रह लगा है, एक मात्रा आगे बढ़ाना है। पृष्ठे, और आधा गा है तो यहाँ आधा गा तक बोल करके नी तक बोलेंगे। पृष्ठेग्नि, पृष्ठेग्नि। फिर निशान लगाएं। मन्नाद, मन्नाद। फिर मन्ना, फिर द्याया, फिर दधे। अब एक साथ मिला करके बोलेंगे पृष्ठेग्नि मन्नाद मन्ना द्याया दधे। अग्निम, अग्निम। आग्निम नहीं बोलेगा कोई, अग्निम। दूतम, पुरो दधे, पुरो दधे। हव्य वाह मुपब्रुवे, हव्य वाह मुपब्रुवे।
देवाम, वाक्य को भी एक मात्रा आगे बढ़ाएंगे, अनुस्वार को भी लगाएंगे तो बोलेंगे देवाम। आसाद, आसाद या दीह, दीही नहीं बोलेंगे, जल्दीबाजी में अधिकतर लोग इसे दीही बोलते हैं। आसाद या दीही, दीही तो दीही नहीं बोलना है, दीह। देवाम आसाद या दीह। ओम अग्नये नमः, अग्नये या स्पष्ट निकलना चाहिए, तो नहीं तो ये की जगह पर आप लोग ए बोलेंगे। अग्नये नमः आवाहयामि, आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। फिर गंधाक्षतम, गंधाक्षतम पुष्पाणि धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि, पयामी नहीं पयामी। ठीक, आइए दोहराते हैं इसे कौमा तक, ध्यान दें। ओम भूर्भुवः स्वरद्यौरिव भूम्ना, बोलिए। ओम भूर्भुवः स्वरद्यौरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्णा, पृथिवीव वरिम्णा तस्यास्ते पृथिवी देवयजनि, तस्यास्ते पृथिवी देवयजनि पृष्ठेऽग्निमन्नाद मन्नाद्याया दधे। पृष्ठेऽग्निमन्नाद मन्नाद्याया दधे। अग्निं दूतं पुरो दधे, अग्निं दूतं पुरो दधे। हव्यवाहमुपब्रुवे देवान् आसादयादिह, देवान् आसादयादिह। ओम अग्नये नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि गंधाक्षतम पुष्पाणि धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि। ठीक है, अभ्यास हो जाने के बाद में फिर हमारे साथ बोलने का प्रयास करें। ओम भूर्भुवः स्वरद्यौरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्णा तस्यास्ते पृथिवी देवयजनि पृष्ठेऽग्निमन्नादमन्नाद्याया दधे। अग्निं दूतं पुरो दधे। हव्यवाहमुपब्रुवे देवान् आसादयादिह। ओम अग्नये नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि गंधाक्षतम पुष्पाणि धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि। अब आज के पाठ का समापन इसके आगे अगले भाग में करेंगे। पहले आप लोग इतना
थोड़े थोड़े करके तैयार करते चलें, नहीं तो भूलते रहेंगे, है ना। विषय आगे बढ़ता रहेगा और पीछे का आप भूलते रहेंगे। इसलिए इस चीज़ को ध्यान देना बहुत आवश्यक है। इसलिए थोड़े थोड़े तैयार करते चलें। सभी भाई बहनों को सादर प्रणाम। चलते चलते बार बार हम ये निवेदन करते हैं कि आप लोग कमेंट्स ज़रूर किया करें। कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं कि कहाँ पर क्या कमी है, उसको हम कैसे सुधार करें, और किस तरीके से कितना अच्छा लगा या ख़राब लगा, हर चीज़ को कमेंट्स करके आप ज़रूर बताएं। इतना निवेदन है। और गुरु के कार्य को बढ़ाने के लिए आप दूसरों को शेयर अवश्य करें और सब्सक्राइब करके जितने भी मंत्र इसमें पढ़े हैं, जो भी वीडियो पढ़े हैं, उनका लाभ उठाएं और दूसरों को भी उठाने दें। सभी भाई बहनों को सादर प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।